हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी कि रोड कब बना था? हम बताते हैं। इंडिया में सबसे पहला रोड 1830 में बना था, पर पाकिस्तान यहाँ पर भी हमसे पीछे था, क्योंकि वहाँ पहला रोड इंडिया से 30 साल बाद यानी कि 1816 में बना था। अब लेट तो लेट सही, लेकिन यूएस के इंटरनेशनल पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के रोड हमारे रोड से ज्यादा अच्छे हैं। पर कैसे? इसका एक रीजन तो ये है क्योंकि पाकिस्तान अपने रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया जैसी कंट्रीज को देता है। और इसके दूसरे सारे रीजंस जानने से पहले, क्या आपको पता है कि आज जहां पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक डेथ्स होती हैं, वहीं इंडिया दुनिया में होने वाले 11% ग्लोबल डेथ में यानी कि 4.5 लाख क्रैशेस हर साल देखता है। तो अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान रोड या फिर इंडियन रोड, दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है? और इन दोनों की आज रोड की रेस में किसका पलड़ा भारी है? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल, पाकिस्तान रोड वर्सेस इंडियन रोड्स। और अब अगर हम सड़कों की बात करें तो ये वो चीज है जो कि इंसान को इंसान से और एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। तभी तो इनकी डेवलपमेंट नींव 2800 ईसा पूर्व में यानी कि 2800 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में रखी गई, ताकि इनके जरिए हर शहर एक दूसरे से जुड़ पाए और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स की सिर्फ नींव रखी गई थी, जबकि इनको बनाने का काम इनके बाद आने वाले राजा महाराजाओं ने किया था। और इनके इसी काम को बढ़ाते हुए मौर्य एम्पायर ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि अफगानिस्तान के काबुल से लेकर पाकिस्तान और इंडिया से होकर बांग्लादेश को जाती है, उसे बनाया था। और उसके बाद जैसे जैसे मानव प्रजाति आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इन रोड्स का काम भी आगे बढ़ता गया। और यही नहीं, सूरी एम्पायर, मुगल एम्पायर और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन्हें बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपने अपने राज में रिबिल्ड किया गया था। लेकिन आज जिस तरीके के रोड्स हम इंडिया में देख रहे हैं, उस मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किया था, जिसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान पहुंचा था। और आज ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो गया है कि इंडिया में ये 1,42,126 किलोमीटर तक जा पहुंचा है, जिसने इंडिया को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोड के नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप्स के रोड है, जिसमें से एक एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, रूरल रोड्स है, बॉर्डर रोड्स भी शामिल है। और इसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम शहरों को छोड़कर सिर्फ हमारे गांव देहात की बात करें तो यहाँ पे रूरल रोड्स 41 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि इंडियन रोड्स के नेटवर्क में 72.97% कंट्रीब्यूटर है। और ये रोड नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया में 21st बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड में आता है। और वहीं अगर पाकिस्तान के रोड और सड़कों की बात की जाए तो वहाँ भी इनका आंकड़ा 2,64,401 किलोमीटर का है। लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 39 ही हाईवेज है, जिसमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज, 2 स्ट्रेटेजिक रूट्स जो कि नेशनल हाईवे रिस्ट्रिक्शन में आते हैं। और उन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, काराकोरम हाईवे, मकरन कोस्टल हाईवे शामिल है। पर दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि इस बात में इंडिया आगे है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से छोटा देश है, जिस वजह से उसकी डेवलपमेंट एरिया के हिसाब से हो रही है। और ये इतनी लंबी सड़कें ऐसी ही नहीं बनती हैं, इनके लिए भी खर्चा लगता है, यानी कि NHIA मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो हर 4 लेन हाईवे बनाने का खर्चा 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर है। जबकि वहीं अगर 6 लेन हाईवे बनेगा तो उसका खर्चा 14 करोड़ पर किलोमीटर है, जिसमें हर किलोमीटर को बनाने के लिए लगभग 45 लेबर्स की जरूरत लगती है। और एक एक लेबर को एक एक दिन के लिए 250 से 500 रुपए की सैलरी दी जाती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सबसे एक्सपेंसिव मोटरवेज बनाने के लिए पर किलोमीटर 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगते हैं। वहीं अगर सरकार नेशनल हाईवेज बनाए तो उसका खर्चा 4 से 6 पर किलोमीटर पाकिस्तानी रुपए होता है। हालांकि इन रोड्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, इन्हें मैनेज और मेंटेन भी करना होता है, ताकि इन रोड्स के खराब होने या फिर इन पर कोई हादसा होने पर एक डिपार्टमेंट हो जो कि इंसानों की प्रॉब्लम्स को सुलझा सके। क्योंकि इंडिया में 6 रोड्स हैं और हर एक रोड अलग अलग डिपार्टमेंट के दायरे में आता है। और हालांकि इनको मैनेज करने के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे की मैनेजिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ हाईवेज की होती है। वही स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के लिए PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। और वहीं गांव में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है। जबकि शहरों के लिए वहाँ की म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स को इन सड़कों का काम सौंपकर इन रोड्स को बनवाती हैं। लेकिन दुनिया में ईमानदारी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आपको टोल नाके पर टोल देते वक्त हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर पाती, तो इसलिए वो इन रोड्स को बनाने का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, ताकि वो इन्हें बनाकर उनका ध्यान रख सके। और बदले में ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपना कॉस्ट निकालने के लिए लोगों से टोल लेते रहते हैं।
लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ भी सरकार से धोखा करते हैं और इकट्ठा हुए टोल का पूरा हिस्सा अब तक सरकार को नहीं देते, जिसका सबूत इंडिया में हुए ये टोल स्कैम्स। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह की सड़कों को मैनेज करने के लिए एक ही अथॉरिटी है, NHA, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो कि वहाँ की ओवरऑल सड़कों का 4.6% मैनेज करती है, जिसमें मोटरवेज, हाईवे, स्ट्रेटेजिक रूट्स सब शामिल हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि पाकिस्तान में सड़कें कम है क्योंकि वहाँ की एक ही अथॉरिटी है तो इसलिए वहाँ स्कैम नहीं होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने में करप्शन फैला हुआ है। और हम तो इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया की तरह करप्शन में कंजूसी नहीं होती। अब देखते हैं दोनों देशों की सड़कों में ज्यादा ग्रोथ किसकी है। सो अगर हम रोड की बात करें तो दोनों ही देशों में आबादी और उनकी जरूरत के हिसाब से तो रोड्स का परसेंटेज भी इंडिया में बढ़ रहा है। तभी तो जो 2015 और 16 में नेशनल हाईवेज तब 1.80% थे, वो फिलहाल बढ़कर 2.51% हो गए हैं। और ठीक ऐसी ही बढ़त गांव और उनके डिस्ट्रिक्ट में भी हुई है, जिनका परसेंटेज 2015 और 16 में 10.03% था और आज 10.17% है। और साथ ही प्रधानमंत्री ज्ञान सड़क योजना में तो इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स की ग्रोथ का आंकड़ा 70.23% से लेकर 72.97% तक बढ़ चुका है। हालांकि ये विकास हर तरीके की सड़क में नहीं हो रहा है और कुछ जगहों पर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाया जा रहा है ताकि लोगों की जरूरत और उनके टैक्स बेस का असर नहीं दिखे। और इसके अलावा अगर आप अपने गली मोहल्ले के सड़क के गड्ढों को देखकर निराश हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि इन रोड का क्वालिटी इंडेक्स कुछ और ही बयां करता है। यानी कि इंडिया की क्वालिटी इंडेक्स इंडिया के 141 कंट्रीज में 4.07 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स में इस रिजल्ट को पीछे छोड़ते हुए 4.5 पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं और ये हर साल इम्प्रूव हो रही है। और वहीं पाकिस्तान में इस रेस में इंडिया से थोड़े ही पीछे है, क्योंकि इसकी सड़कों का क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 4 पॉइंट था। और पाकिस्तान ने रातों रात तरक्की नहीं की है। इससे पहले पाकिस्तान की सड़कों का हाल काफी ज्यादा बुरा था, जिनसे सबक लेते हुए वो इन सड़कों को सुधार रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में किसी भी रेस से पीछे नहीं है और इसलिए हर साल इनका भी व्हीकल का ट्रैफिक 3% से और पैसेंजर ट्रैफिक 4.5% से बढ़ रहा है, जो वहाँ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सड़कें सुधारने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से देश के रूल्स और रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंडिया के एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट है और नेशनल हाईवेज पर ये स्पीड लिमिट नॉर्मल और हेवी व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन उनके मोटरवेज की स्पीड लिमिट हेवी व्हीकल के लिए इंडिया के स्पीड लिमिट से ज्यादा यानी 110 किलोमीटर/आवर की स्पीड है। और वहीं उनकी कार्स, जीप और SUVs के लिए 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड है। पाकिस्तान में हाईवेज भी है, इसलिए वहाँ पे इंडिया की तरह वहाँ की स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर/आवर है। जैसा कि आपको पता है, स्पीड लिमिट के साथ साथ दुनिया के हर देशों में सड़कों के लिए रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स भी हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में दोनों ही सेम है। वहीं अगर ओवर स्पीडिंग से लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट, सीट बेल्ट, हेलमेट, ग्लोव्स सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पे तो रिस्ट्रिक्शंस का पहाड़ है। फॉर एग्जांपल, मोटरवे पे बाइक नॉट अलाउड, ओवर स्पीड नॉट अलाउड, ओवरलोडिंग नॉट अलाउड। यही नहीं, वहाँ 400 सीसी के नीचे के इंजन वाले कार्स को चलाना और यूज टायर वाले व्हीकल्स को चलाना भी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडिया से कम एक्सीडेंट्स होते हैं। क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी के मामले में तो पाकिस्तान ही इंडिया से आगे है। लेकिन ये तो हुई फिलहाल की बात, पर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से क्या इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से आगे ले जा पाएगा? वेल गाइस, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो सबसे तेज गति से अपनी सड़कों में इम्प्रूवमेंट कर रहा है और ये उसने अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ सालों में मोटरवे 6, M7, M8 और M9, 11, 12, 14 बनाने वाला है, जिसमें से कुछ की कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू भी हो चुका है। और रहा सवाल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स का, तो इंडिया में फिलहाल 12 प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक्सप्रेसवे के चल रहे हैं, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और उनमें से कुछ 11 हाईवेज के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया में 1380 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे को भी 98,000 करोड़ रुपए लगाकर बनाया जाएगा, जिसका काम मार्च 2023 में बनाने का प्लान पास हुआ है। हालांकि इन बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बाद भी दोनों ही देश के एक्सीडेंट केस कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि इंडिया में 2013 में एक्सीडेंट्स के द्वारा 1,87,000 लोग मारे गए और अगर हम इंडिया द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के शहीद हुए सोल्जर्स की बात करें तो वो 8,000 है, यानी कि इससे ज्यादा तो हमारे इंडिया में लोग एक्सीडेंट से ज्यादा मारे जाते हैं। और वहीं अगर हम 2018 के डेटा को देखते हैं, इंडिया की 1 लाख की पॉपुलेशन पर डेथ रेट 23.97% है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और पाकिस्तान में यह आंकड़ा 17.12% था, जहाँ पे पाकिस्तान 2019 में एशिया का वो देश था
जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के द्वारा लोगों की मौत हुई। लेकिन इंडिया भी इन आंकड़ों में पीछे नहीं है। इंडिया वर्ल्ड के 11% ऑफ ग्लोबल डेथ में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ हर साल 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, जिसका मेजर कारण है गाड़ियों के बढ़ते नंबर्स और गाड़ियों के लिए प्रॉपर रोड्स का ना होना। और पाकिस्तानों में इंसानों की गलती और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब गाड़ियां इसका मेजर रीजन है। और एक डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 9% से ज्यादा गाड़ियां बढ़ रही हैं। यानी जल्दी ही गाड़ियों की ओवर पॉपुलेशन के लिए पाकिस्तान ने अगर कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान में इंडिया की तरह गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट का मेजर रीजन बन जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों देशों की सरकार लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए दोनों अपने देश की रोड्स को बेहतर कर रही हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, जो कि गाड़ियों की संख्या को भी बढ़ा देती है। और कई बार अच्छी से अच्छी सड़क भी ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रह पाती है और कई बार इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, जिसका खामियाजा लोगों को रोड एक्सीडेंट में उठाना पड़ता है। जबकि बात अगर पाकिस्तान की हो तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि वहाँ की सड़कें इंडिया से बेहतर हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड एक्सीडेंट नहीं होते। लेकिन इन एक्सीडेंट में से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंसानों की लापरवाही की वजह से होते हैं, ना कि सरकार और कॉन्ट्रैक्टर की वजह से नहीं। तो क्या लगता है आपको कि ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान का असली सच बयां कर रही हैं या फिर नहीं? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। यही था हमारा पाकिस्तान और इंडिया के रोड्स का कंपैरिजन। तो मिलता है आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।